जी के नाम से फेमस है, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। नेहा, आपने पूरे झारखंड का दौरा किया है, हर जिले में गई हैं आप, वहां मतदाताओं का किस तरह का मिजाज आपने देखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल, मतदाता जो है वो सात दल साल समझदार हो रहे हैं, वो अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। और ये मुझे तब पता चला जब वो तमाम मुद्दों से अवगत हैं, झारखंड में कौन सी चीज़ें बदली हैं, विकास का स्तर कितना बदला है, उन तमाम चीज़ों से वो अवगत हैं। और कहीं ना कहीं ये देखकर लगता है कि मतदाता भी अब जागरूक हो रहे हैं, उनको बहलाना फुसलाना जो है अब कोई आसान बात नहीं रही है। हमारे साथ अभी जनता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बात करूं, हमारी जनता ज़्यादा बातचीत करे। अभी झारखंड में मतदान संपन्न हो गया, क्या लगता है कि झारखंड में जनता का रुख क्या है, उनका मिजाज क्या है? देखिए, झारखंड की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और वो परिवर्तन के रूप में आपको 23 तारीख को दिखेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। एनडीए पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, इस बार देखिए कि बहुत साल जो है वो कहा जाए कि 5 साल में बहुत तरह का चीज हुआ झारखंड में। सरकार भी लगातार जो है उलटफेर हुई है ना। बीच में जो है वो कहा जाए चंपई सोरेन आए, उसके बाद फिर हट गए, फिर हेमंत सोरेन आए। हेमंत सोरेन पे बहुत सारा इल्जाम लगा। क्या लगता है कि ये सब उनके जनता के मन में होगा? वोट डालने से पहले जनता के दिमाग में ये सब चीज होगा कि हमारे मुख्यमंत्री पे जो है वो बहुत सारा आरोप लगा है, तो हम वो सारा चीज सोच समझ के वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सही है। क्या लगता है भैया, क्या मिजाज है इस बार झारखंड में जनता का? झारखंड में जनता का मिजाज है कि हेमंत सोरेन फिर आ रहे हैं, है ना। हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है हाँ, फिर से। हाँ। क्या लगता है भैया, कौन कौन सी चीजें हेमंत सोरेन की पसंद आई जनता को, जिसके कारण जो है दोबारा हेमंत सोरेन ऐसे झारखंड में बहुत ऐसा काम किए हैं, बहुत ऐसा आरोप भी लगे, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ना। इसलिए कि जनता सब जानती है कि सब फंसाया गया था एक साजिश के तहत, उनको राजनीतिक करियर खत्म करने के। अच्छा, इस बार ये भी बहुत हलचल हो रही थी भैया वहाँ पे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन पे कहीं ना कहीं आफत विपद तो आते रह रहा था 5 साल में। वहाँ झारखंड में थोड़े चेहरा हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कौन? अच्छा, बिहार से इसको जोड़ के देख रहे हैं ना। हाँ, तो भाई बिहार हमारा झारखंड का हिस्सा था। झारखंड में तो किसी तरह का नहीं है कि कौन बनेगा। हाँ, यदि वो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, हाँ, ठीक, हाँ। यदि हेमंत सोरेन में किसी तरह का कमी रहता तो दोबारा जनता उसको क्यों बनाती। हाँ। ये भी तो है। कुर्सी पर बैठने का दोबारा आया, विरोध नहीं हुआ, वो अकेले विरोध किया। तो कोई भी आदमी जो राजनीतिक में जो अपने राजनीतिक लाइफ के लिए अब बीजेपी से संपर्क उनका बना हुआ था जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे, वो अंदर सरकार पलटने की। अच्छा। लेकिन वो मनसूबा उनका पूरा नहीं हुआ। चंपई सोरेन भी जो है वो बहुत तरह का कह रहे थे कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया, हम किनके पास। एकदम गलत बात है। चंपई सोरेन बड़े जो धोखाधड़ी किए हैं जमीन घोटाला में, उसमें पकड़ाए भी, जेल भी गए। आखिर में उनको उनको इस्तीफा देना पड़ा और जो है चंपई सोरेन को बनाए और बेइज्जत करके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाए। अबर के चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत रही है और चंपई सोरेन या हेमंत सोरेन कहाँ जाएंगे पता नहीं चला। परिवारवादी पार्टी है हेमंत सोरेन। कुछ समय के लिए गए तो चंपई सोरेन को बना दिए। चंपई सोरेन डमी कैंडिडेट नहीं हुए। अच्छा, कल्पना सोरेन भी बहुत इस बार चुनाव में एक्टिव थी, बहुत दिख रही थी। तो बस चुनाव भरती है, फिर से डीएक्टिव हो जाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा, फिर से डीएक्टिव हो जाएंगी। एनडीए सरकार बनने जा रही है, इन भ्रष्टाचारियों को जेल है, वहाँ जाना है दोबारा उनको। अच्छा, देखिए कि हमारा बिहार जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है झारखंड का। कहा जाए कि झारखंड वहीं से अलग हुआ है, फिर भी झारखंड के कितने सारे लोग बिहार में अभी भी हैं, बिहार के कितने सारे लोग अभी भी झारखंड में हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपनत्व का भाव बिहार में भी है ना। तो क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार क्या झारखंड के बारे में मन बना रही है? देखिए, बिहार की जनता को पता है कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, तो झारखंड का भी पूर्ण विकास तभी होगा जब वहाँ एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि अभी आप देखें, इस बार जो सरकार वहाँ चल रही थी महागठबंधन, वाकई नेहा, जो पब्लिक है उसके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अपने रिएक्शन है। 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे दूसरे सहयोगी, उनका भी मैं रुख करूंगा। मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। अपना भाव जो है वो व्यक्त कर रही है और जनता भी यहाँ की सब चीजों से जागरूक है। ठीक है, इस समय आपके पास क्या नया अपडेट है?
मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। मैं नेहा आपके पास दोबारा से आता हूं। आपकी बहुत सारी महिलाओं से भी बातचीत हुई, आपने उनके मूड को भी समझा होगा। उनका मूड क्या कुछ कहा था? जी जी जी, देखिए महिलाओं में जो है वो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना हो गया, तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं उनमें पकड़ है। हेमंत सोरेन ने जो है वो पकड़ बनाई है मैया सम्मान योजना के कारण। और महिलाओं में इस बात की तारीफ भी, महिलाएं भी, भैया थोड़ा आगे ही ना, महिलाएं जो है इस बात की तारीफ करते हुए भी आपको दिख जाएंगी। झारखंड में महिलाएं जो है वो मैया सम्मान योजना से काफी प्रभावित हुई है ना। हेमंत सरकार वहाँ प्रधानमंत्री जी का इतना प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि सारा जनता वहाँ पलटी मार देंगे। हाँ। नीतीश जी फिर वहाँ गए, सब गए, ये सब सरकार वही। अच्छा देखिए कि महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो होती हैं वो हमेशा से कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कहीं ना कहीं उनका फोकस रहता है कि महिला वोटर्स जो हैं, क्योंकि घर में तमाम तरह की बातें होती हैं, महिलाएं बात करती हैं, अपने विचार को व्यक्त करती हैं, तो महिला वोटर्स को खुश करने के लिए सब लोग लगे रहते हैं, है ना। लेकिन महिलाओं के लिए कहा जाए कि भैया ने भी बोला कि केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं वहां पे चल रही है, लेकिन मैया सम्मान योजना की भी बहुत धूम थी, क्योंकि हम घूमे हैं तो हमको पता है कि मैया सम्मान योजना का भी खूब धूम है उनके बीच में। हेमंत सोरेन तो 1 रुपया में लेडीज को जमीन रजिस्ट्री कर रही थी, बिहार में कहाँ हुआ है? हाँ, ये भी तो होना चाहिए। हाँ, और बीजेपी वाले के पास में तो पैसा है, 2 करोड़ बॉम्बे में पकड़ाया, उसका चर्चा कर रहे हैं अभी। हाँ, कभी कोई पार्टी कर रहा है? कौन बांट रहा था? और सब पार्टी के पास तो पैसा है नहीं। 200 करोड़ महाराष्ट्र में किसका पकड़ाया? झारखंड में भी खूब पैसा पकड़ा रहा था भैया, ट्रेन में पकड़ा और रहा कौन पार्टी का नाम आ रहा था? झारखंड पार्टी का आ रहा था कि बीजेपी का आ रहा था? हाँ, तो पैसा के बल पर उनका सरकार चलता है, पैसा पूंजीपति का उनका पार्टी है। हाँ। लेकिन अभी आप बोले भैया कि हेमंत सोरेन के पास है, हाँ। किसी भी स्टेट में अपना सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है। लेकिन अभी आप बोले दूसरा भैया पार्टी को किसी को दम नहीं है कि वैसा काम करेगा। हाँ, हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया है, तो कौन वहाँ पे चीज? क्यों नहीं सरकार बन पाया? किसका? बीजेपी का। तो जम्मू कश्मीर चलेगा, देखिएगा ना क्या 3 महीना 6 महीना के बाद में वो भी पलटी मारेगा। हाँ। हिमाचल का बात सुने ना, बोले ये कौन प्रदेश है? हाँ, जहाँ से कंगना रनौत है। हिमाचल प्रदेश। हाँ, वहाँ भी पलटी मार रहा है। हाँ, मतलब तो जहाँ नहीं वहाँ पर अरे ही सरकार से हाँ, क्या- इनका तो हिसाब से तो जनता का वोट का कोई वैल्यू नहीं है, सब पैसा खर्चा काहे के लिए इतना वोट जनता कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बंद करके वापस से वो वोटर हो जिससे लूटपाट कर सके, उसी लिए चाहते हैं लोग। जीत सकता है, वोट से जीत सकता है, बिना वोट के कोई नहीं जीत अगर सकता खाली सिर्फ पैसे से चुनाव होता तो इस देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी